राम राम दोस्तों। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला में आज जो हम अनुभव सुनेंगे वो अलीगढ़ निवासी पंडित रोहदत्त शर्मा की है। यह घटना 16 जून सन 1976 की है, जब शर्मा जी अपने गुरु भाई विशंबर जी के साथ महाराज जी के चरणों की पूजा अर्चना करने के लिए कैंची मंदिर में उपस्थित होते हैं। शर्मा जी अपने साथ पूजन की सभी सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब साथ लेकर के गए हुए हैं। वह अपने गुरु भाई और अन्य भक्तों के साथ महाराज जी की चरणों की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में उपस्थित होते हैं। सभी भक्त जो उस समय महाराज जी के विग्रह के सामने उपस्थित होते हैं, महाराज जी सभी को ऐसा सम्मोहित कर देते हैं कि सारे के सारे भक्त निश्चेष्ट और निस्तब्ध हो जाते हैं। सभी शारीरिक रूप से उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि मानो वो एक निद्रा में चले गए हों। सभी मंत्रमुग्ध होकर महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तभी अचानक शर्मा जी की आंख खुलती है। वो देखते हैं कि सामने जो दीपक उन्होंने जलाया था वह बुझ गया है। बुझे हुए दीपक को देखकर शर्मा जी का मन उदास हो जाता है। वह मन ही मन सोचते हैं कि महाराज जी ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं करी। उदास मन से वो माचिस हाथ में लेते हैं और जैसे ही तीली उस पर रगड़ने वाले होते हैं दीपक को जलाने के लिए, उसी समय दीपक जल उठता है। यह देखकर शर्मा जी का मन प्रफुल्लित हो जाता है कि महाराज जी ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली है, महाराज जी उनसे प्रसन्न हैं। यह घटना उनके साथ उनके पीछे बैठे हुए दो अन्य लोगों ने भी देखी। उनमें से एक व्यक्ति कानपुर निवासी ईश्वरचंद जी होते हैं और दूसरे वह व्यक्ति होते हैं जिन्होंने 15 जून को मालपुए बनाए। यह हलवाई और ईश्वरचंद जी दोनों इस घटना के साक्षी होते हैं। महाराज जी दीपक जलने और बुझने की इस घटना से अपना लीला कौतुक दिखा रहे होते हैं। उनका यह लीला कौतुक हमें बताता है कि महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, वो हम सभी भक्तों के बीच में विराजमान हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से महाराज जी को याद करता है, चाहे वो किसी परेशानी में हो, महाराज जी सदैव उस भक्त की परेशानी को दूर करते हैं। हम सभी को अपने आप को एक समर्पित भक्त की तरह महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब तक हमारे अंदर कर्ता का भाव होगा तब तक हम परेशान रहेंगे। जिस दिन हम अकर्ता के भाव में चले जाएंगे और अपने आप को अपने ईष्ट के और गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, उस दिन सारी परेशानियां, सारे सुख और दुख हम समभाव की दृष्टि से देखेंगे।
तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य अनुभव के साथ अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।